सावन का महीना कब से शुरू होगा? जाने सावन का पहला सोमवार कब है। सावन के महीने का हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व बहुत खास माना गया है। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन का आरंभ इस बार 11 जुलाई से है और सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। सावन के सभी सोमवार का व्रत रखने का खास महत्व शिव पुराण में माना जाता है। इस व्रत को करने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बढ़ती है और ग्रहों की दशा में सुधार होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग या कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना होता है। यह महीना वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। साथ ही यह चतुर्मास के दौरान भी आता है, जब भगवान विष्णु और शिव दोनों ही शयन में चले जाते हैं। ऐसे में सावन के महीने में शिव पूजन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शिव तो सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले संपूर्ण सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव रुद्र को सौंप देते हैं। इस दौरान रुद्र अकेले ही भगवान विष्णु और शिव दोनों के ही कार्यभार का संचालन करते हैं। इसलिए सावन में शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक और कल्याणकारी देव के रूप में पूजा जाता है। शिव भक्तों के लिए श्रावण मास अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यह महीना पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दौरान शिव जी पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसे में भक्तों की प्रार्थनाओं का प्रभाव भी शीघ्र दिखाई देता है। सोमवार भगवान शिव का वार है और सावन शिव का महीना, इसलिए इस महीने के सोमवार विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। इन सोमवारों को सावन सोमवारी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धालु शिवजी का व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करते हैं और शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय जाप का पाठ करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2025 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और सावन का पहला सोमवार व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। भक्तों के लिए भगवान शिव श्रावण या सावन का महीना आध्यात्मिक रूप से बहुत फलदायी माना जाता है। श्रावण का यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान वे धरती पर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान भक्तों की प्रार्थनाएं जल्दी पूरी होती हैं। सोमवार को पारंपरिक रूप से भगवान शिव की पूजा के साथ जोड़ा जाता है और परिणाम स्वरूप इस अवधि के सोमवार को शुक्रवार के रूप में जाना जाता है। सावन सोमवार विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इन दिनों भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेल के पत्ते और धतूरे के फूल चढ़ाते हैं और शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र जैसे भजन गाते हैं। सावन का धार्मिक महत्व स्कंद पुराण में बताया गया है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, हर दिन पर्व के समान होता है और इस महीने में नियम पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसी महीने भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के मायके यानी पृथ्वी पर आए थे, जहां उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। सावन में क्या करें? सावन के महीने में हर दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद या गंगा जल से अभिषेक करना शुभ होता है। पूरे महीने सात्विक भोजन करें
और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इस महीने दूध, दही, घी या सफेद वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है। सावन में क्या न करें? सावन के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन से दूर रहना चाहिए। इस माह में किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और अपशब्दों का प्रयोग भी टालें। शिवलिंग पर हल्दी या केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोना और बैंगन खाना भी वर्जित माना गया है। शिव जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रावण या सावन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह भगवान शिव का प्रिय महीना है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का वास धरती पर होता है, इसीलिए वे अपने भक्तों की पुकार भी जल्दी सुनते हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना पर्व की तरह होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों ही शिव से जुड़े हैं। सावन में पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवारी भी कहा जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं। खासकर सावन का पहला और अंतिम सोमवार महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जो लोग यदि सभी सावन सोमवार के व्रत नहीं रख पाते, उन्हें पहला और आखिरी सावन सोमवार व्रत जरूर रखना चाहिए। भगवान शिव को समर्पित सावन महीना और इसके सभी सोमवार साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन महीने में शिवलिंग पर पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए सावन सोमवार व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं सावन का पवित्र महीना इस साल कब से शुरू हो रहा है और इस सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे। सावन माह में शिवजी की पूजा विधि। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व जागें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात भोलेनाथ को भांग, धूतरा, बेलपत्र, मिठाई, फूल और फल अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और अंत में महादेव की आरती करें। सावन कथा प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहां जहां विश्राम किया, वहां वहां उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए, जहां पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। ये बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपाकर रखी थी।
उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया था। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौटा। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास महीना होता है। शिव भक्त मानते हैं कि इस महीने महादेव से जो भी मांगा जाए वह मिल जाता है। शिव भक्त सोमवार के दिन व्रत रखते हैं, मंदिर में जाकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। बेलपत्र, दूध, दही इत्यादि से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सावन का महत्व पौराणिक मान्यता कथा के अनुसार देवी सती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रण लिया था। उन्होंने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन पिता द्वारा शिव के अपमान के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर का त्याग करने के बाद माता सती ने हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन माह में निराहार रहते हुए कठिन व्रत किया और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस महीने से 16 सोमवार, प्रदोष और सोमवार के व्रत आरंभ किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पवित्र मास में रुद्राभिषेक, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और कुंवारी कन्याओं को अच्छे जीवन साथी मिलते हैं। इसी मास में समुद्र मंथन से निकले विष को प्रभु शिव ने पान किया था और नीलकंठ कहलाए। इस मास में शिव को जल से रुद्राभिषेक करके प्रसन्न किया जा सकता है। बिल्व पत्र, दूध, धतूरा और अक्षत फूल से व्रत पूजा कर शिव की कृपा पाई जा सकती है।